दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण में सप्ताह 13 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 13 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 67। यहाँ लिखा है चर्चा करें। अभ्यास क्रमांक 1, आपने सुबह से विद्यालय आने तक कौन कौन से बर्तनों का उपयोग किया है। आपको नाम बताना है, जैसे ग्लास, थाली, चम्मच। बर्तन किस चीज़ के बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, पीतल के होते हैं, कांच के होते हैं। विद्यालय में कौन कौन से बर्तन हैं आपको बताना है। बर्तन और किन किन चीज़ों से बन सकते हैं आपको बताना है। मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, जैसे घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। अभ्यास क्रमांक 2, आपके घर की रसोई में खाना बनाने में उपयोग होने वाले 5 बर्तनों के नाम लिखिए। हमने लिखा तवा, कढ़ाई, कुकर, चकला, बेलन, करछी। अभ्यास क्रमांक 3, नीचे दिए गए बर्तन किससे बने हैं? लाइन खींचकर मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ बर्तन बने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टील से कौन कौन से बने। ये चम्मच है, थाली है, कटोरी है, बोतल है। अब देखिए कांच से कौन कौन से बर्तन बने? कप, ग्लास। पीतल से यहाँ पे एक हांडी बनी है और मिट्टी से कुल्हड़, मटका, दिया। इस प्रकार आपको मिलाना है। अब देखिए अभ्यास क्रमांक 4, दिए गए बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूर्ण करिए एवं रंग भरिए और नाम लिखिए। अच्छा बताइए क्या बना है? तवा और यहाँ कढ़ाई। आप इनके पूर्ण करेंगे चित्र और इसमें रंग भरेंगे। चित्र में दिए गए बर्तन का नाम लिखिए। यह किस चीज़ का बना है? इसका उपयोग किस काम के लिए होता है? लिखिए। तो यह है मटका। किससे बनता है? मिट्टी से। और इसका उपयोग पानी रखने के लिए होता है। अभ्यास क्रमांक 1 दिवस 2 की वर्कशीट है। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए एवं दिए गए स्थान पर उनका नाम किससे बने हैं एवं उपयोग लिखिए। देखिए सबसे पहले क्या बना है? घट्टी, पत्थर से बनी है और अनाज पीसने के काम में आती है। सिलवट्टा है, ये पत्थर से बना है, किससे क्या काम में आता है? मसाला पीसने के। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पीसने। अब अभ्यास क्रमांक 2, नानी दादी से पता करिए। यहाँ प्रश्न 1 है, अपनी दादी नानी से पूछिए पहले वह दाल चावल किस बर्तन में बनाती थी। वे बर्तन किससे बने होते थे? उस समय पंगत में खाना किस में खिलाते थे? जब पहले पंगत में खाना खिलाते थे तो कैसे खिलाते थे? पत्तों से बनी हुई पातल रहती थी। थाली कटोरी किससे बनी होती थी? अपनी दादी नानी से पूछकर पत्ते के दोने एवं पातल बनाकर शाला में लाएं। अब हमें किससे बनाना है पत्तल और दोने? पत्तों से। अभ्यास क्रमांक 3, अतीत के दादी नानी द्वारा बताए बर्तन तथा आपने घर के किन्हीं 2-2 बर्तन के चित्र बनाकर रंग भरिए। चलिए हम देखते हैं अतीत के बर्तन क्या क्या है। भगोना और हांडी। अब वर्तमान के बर्तन क्या हैं? कुकर, कढ़ाई। अभ्यास क्रमांक 4, कागज़ की लुगदी से बर्तन बनाने की प्रक्रिया पढ़कर सही क्रम में लिखिए। जैसे यहाँ पे प्रक्रिया लिखिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या आएगा। कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे करना। यहाँ हमने 1 लिखा। अब 2 लिखा है कूट कर बारीक पीसना। अब 3 लिखा है टुकड़ों को पानी में भिगोना। इसके बाद 4 लिखा है हमने किसी बर्तन पर चिपका कर आकार देना। 5 में 3 से 5 दिन सुखाना और 6वां इसको रंग करना। अभ्यास क्रमांक 5, बर्तन किन किन चीज़ों के बने होते हैं? नाम लिखिए। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ मिट्टी, फिर स्टील, पीतल, तांबा। आप यहाँ और कुछ भी लिख सकते हैं। कांच के बर्तन भी होते हैं, आप यहाँ कांच लिख सकते हैं। दिवस 3 की वर्कशीट। अभ्यास क्रमांक 1, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमें बहुत सारी सब्जियाँ दिख रही हैं, फल दिख रहे हैं। चित्र में दिख रहा है फलों के नाम बताइए। सेब। और कौन सा फल दिख रहा है आपको? इसके बाद चित्र में दिख रही सब्जियों के नाम बताइए। मटर, पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर, भिंडी, लौकी, बैंगन, आलू, शिमला मिर्च। हमें प्रतिदिन अपने भोजन में क्या खाना चाहिए और क्यों? हमें क्या खाना चाहिए? रोटी और हरी सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि इनसे हमें ताकत मिलती है। अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए चित्रों में पकाकर खाने वाली सब्जियों फलों को चौकोर में लिखना है। ये देखिए चौकोर डिब्बे में जिन सब्जियों को हम पकाकर खाएंगे उनके नाम लिखना है। जैसे हमने लिखा करेला, लौकी, गोभी, आलू। अब गोल डिब्बे में आपको जो सब्जियां या फल हम कच्चे खा सकते हैं, जैसे सेब, ककड़ी, केला, गाजर। अब
इसमें क्या लिखना है आपको, जो हम कच्चे भी खा सकते हैं और पका कर भी। तो टमाटर, प्याज, मटर, गाजर। अभ्यास क्रमांक 3, पूड़ी बनाने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध 1 से 4 करके बॉक्स में नंबर लिखिए। देखिए हमने सबसे पहले लिखा आटा गूंथना, फिर आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले से पूड़ी बेलना और कढ़ाई में तेल गर्म में तलना। अभ्यास क्रमांक 4, नीचे दिए गए भोजन को उनके पकाने के तरीकों से मिलान करें। पूड़ी को कैसे खाते हैं? तलकर, भुट्टा भूनकर, रोटी सेककर, चावल उबालकर, खमन इडली भाप द्वारा। अभ्यास क्रमांक 5, चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थ को आप किस प्रकार पकाकर खाते हैं? अब देखिए भुट्टा हम कैसे खाते हैं? भूनकर। मूंगफली कैसे खाते हैं? भूनकर। दिवस 4 की वर्कशीट अभ्यास क्रमांक 1, यहाँ एक कहानी लिखी, आइए पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टी के बाद मोनू और गोलू विद्यालय आए। मोनू बोलता है, मैं अपनी माँ के साथ नानी के घर गया था। नानी चूल्हे में लकड़ी जलाकर रोटी बना रही थी। गोलू बोलता है, मेरी बुआ जी ने उपले कंडे में बाटी और बैगन का भरता बनाया था। मोनू, शाम को मामा रेलवे स्टेशन ले गए थे। रास्ते में बाल्टी जैसी कुछ चीज़ में से धुआं निकल रहा था। मामा ने बताया, यह सिगड़ी है, इसमें कोयले से खाना बनता है। गोलू बोलता है, मेरी बुआ जी ने रात में बिजली से चलने वाले हीटर पर खाना बनाया था। मोनू, मेरी माँ तो घर पर गैस चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं। गोलू बोलता है, हाँ गैस चूल्हा तो हमारे यहाँ भी है, पर कल पापा धूप में रखकर खाना बनाने वाला सोलर कुकर लाए, जिसमें सौर ऊर्जा से खाना बनता है। अब देखिए मोनू क्या बोलता है, अरे धूप से भी खाना बनता है, मैंने तो तेल से जलने वाला स्टोव देखा है। अब बताइए, यहाँ प्रश्न लिखे हैं, चूल्हे पर रोटी किसने बनाई थी? बताइए कहानी में से। गोलू की बुआ जी ने किसमें बाटी और बैगन का भरता बनाया? चूल्हे में कंडे पर सेक कर। सिगड़ी में क्या जलता है? कोयला जलता है। हीटर किससे चलता है? बिजली से। सोलर कुकर में किस ऊर्जा से खाना बनता है? सौर ऊर्जा, मतलब जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है। पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त ईंधन कौन सा है? बताइए। सबसे अच्छा जो उपयुक्त ईंधन है वो क्या है? सौर ऊर्जा, जिससे सोलर कुकर चलता है। अभ्यास क्रमांक 1, चूल्हे में दिए गए अनुच्छेद में से भोजन पकाने के साधनों के नाम लिखिए। हमने यहाँ लिखा चूल्हा, सिगड़ी, हीटर, सोलर कुकर। अभ्यास क्रमांक 3, वर्ग पहली में ईंधन के नामों पर गोला बनाइए एवं नाम लिखिए। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा केरोसिन, देखिए, धूप, बिजली, कोयला, लकड़ी, गैस। अभ्यास क्रमांक 4, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं 2 ईंधनों के नाम। यहाँ हमने लिखे लकड़ी, कोयला। पर्यावरण को हानि न पहुंचाने वाले ईंधनों के नाम, धूप, बिजली। दिवस 5 अभ्यास क्रमांक 1, शिक्षक यदि किसी बच्चे या बड़े को उल्टी दस्त होते हैं तो उसे क्या देना चाहिए? आइए सीखते हैं। ORS घोल बनाएं। देखिए कैसे बनेगा। 1 गिलास में पानी लेंगे, उसमें 1 चुटकी नमक मिलाएं, 1 चम्मच शक्कर डालें और मिलाएं। ORS घोल तैयार है। बच्चों से 2-2 समूह में ORS घोल बनवाएं। चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 2, यहाँ लिखा है, पहचानो यह क्या है। देखिए क्या है, यहाँ चने हैं और इनमें से कुछ उगा हुआ है, अंकुरित चने। चने में सफ़ेद धागे जैसा क्या है? आपको पता है यह कैसे अंकुरित हुए? सबसे पहले कैसे अंकुरित हुए हैं इनको आपको पता करना है। इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं? आप सभी घर पर रखे अनाज को अंकुरित कैसे करें एवं खाएं। अभ्यास क्रमांक 3, अनाज को अंकुरित कर चाट बनाने की विधि के चरणों को सही क्रम में लिखना है। अब हमने देखिए यहाँ पर विधि को सही क्रम में लिखा है। सबसे पहले हमने अनाज को कैसे अंकुरित किया। अनाज के दानों को धोकर एक बर्तन में पानी में भिगोकर रात भर ढककर रखें। सुबह पानी फेंककर दानों को कपड़े में बांधें। 2-3 दिन बाद अनाज के दाने अंकुरित हो जाएंगे। चौथा, अंकुरित अनाज में टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च आदि डालकर चाट बनाएं। अभ्यास क्रमांक 4, यहाँ लिखा है, लस्सी बनाने की विधि कैसे लिखना है। छाछ लें, बर्फ, शक्कर, नमक, जीरा डालें, अच्छे से मिलाएं, लस्सी तैयार है। अभ्यास क्रमांक 5, आओ साबुत मूंग अंकुरित करें। रात में भिगोकर रखना, सुबह कपड़े में बांधें, 2 दिन रखें, मूंग अंकुरित हो जाएंगे। अब दिवस 6 की वर्कशीट। अभ्यास क्रमांक 1, निम्नांकित बर्तनों के नाम लिखिए जो आपके घर में उन पर सही का निशान लगाना है। कुकर, थर्मस, कढ़ाई, बेलन, चम्मच। जो आपके घर में आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अभ्यास क्रमांक 2, बर्तन और सामग्री खाने वाली चीज़ों के
नीचे दी गई सारणी में उचित जगह पर लिखिए। जैसे बर्तन क्या क्या है, बेलन, चम्मच, छन्नी, थाली। खाने की चीज़ क्या क्या है यहाँ पर, दूध, सेब, अंडा, पपीता। और देख सकते हैं ये दही है शायद, या चावल, आप लिख सकते हैं। अगर बर्तन नहीं होते तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता। बर्तन नहीं होते तो हम खाना नहीं बना सकते। अभ्यास क्रमांक 4, सोचिए यदि आपको रोटी बनाना हो तो आप क्या क्या करेंगे। रोटी बनाने की प्रक्रिया को दिए गए बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आटे को गूंथना, छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना, रोटी को सेकना। अभ्यास क्रमांक 5, प्रेशर कुकर का चित्र बनाकर रंग भरिए। देखिए हमने यहाँ पर चित्र बनाया। अब प्रेशर कुकर में पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थों के नाम भी लिखना है। देखिए हम इसमें क्या क्या बना सकते हैं, चावल, दाल, खिचड़ी, अंडे उबाल सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में भोजन बनाने के तरीकों के नाम लिखिए। देखिए भुट्टा कैसे बनाते हैं, ये कैसे हम खाते हैं भुट्टा, भुनकर। फिर यहाँ पूड़ियाँ है तो तलकर। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला भोजन सेक कर, चावल या कुकर में किसी भी चीज़ को उबाल कर या भाप के द्वारा। और रोटी कैसे करते हैं, सेक कर। अभ्यास क्रमांक 7, दिए गए बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूर्ण करें। उसमें रंग भरिए, दी गई जगह में उसका नाम, वह किस ईंधन से चलता है और एक उपयोग भी लिखना है। देखिए सोलर कुकर है, ये धूप से चलता है और खाना पकाने में काम आता है। तो इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।